हे गरिमामयी, लीला करो। यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। यह दूसरी विधि लीला के आयाम पर आधारित है। इसे समझे। यदि तुम निष्क्रिय हो तब तो ठीक है कि तुम गहन रिक्तता में आंतरिक गहराइयों में उतर जाओ। लेकिन तुम सारा दिन रिक्त नहीं हो सकते और सारा दिन क्रिया शून्य नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सक्रिय होना एक मूल आवश्यकता है, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह सकते। जीवन का अर्थ ही है सक्रियता। तो तुम कुछ घंटों के लिए तो निष्क्रिय हो सकते हो, लेकिन 24 घंटे के बाकी समय तुम्हें सक्रिय रहना पड़ेगा। और ध्यान तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं। अन्यथा पाकर भी तुम उसे खो दोगे। यदि 1 घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो, तो 23 घंटे के लिए तुम सक्रिय होगे। सक्रिय शक्तियां अधिक होंगी और निष्क्रिय में तुम जो भी पाओगे वे उसे नष्ट कर देंगे। सक्रिय शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी और अगले दिन तुम फिर वही करोगे। 23 घंटे तुम कर्ता को इकट्ठा करते रहोगे और 1 घंटा के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। यह कठिन होगा। तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा। इसीलिए यह दूसरी विधि है। कार्य को खेल समझना चाहिए, कार्य नहीं। कार्य को लीला की तरह, एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। यह निष्प्रयोजन है, कुछ भी पाना नहीं है, बस कृत्य का ही आनंद लेना है। यदि कभी-कभी तुम खेलो, तो अंतर तुम्हें स्पष्ट हो सकता है। जब तुम कार्य करते हो, तो अलग बात होती है। तुम गंभीर होते हो, बोझ से दबे होते हो, उत्तरदायी होते हो, चिंतित होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है। स्वयं कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता, असली बात भविष्य में परिणाम में होती है। खेल में कोई परिणाम नहीं होता, खेलना ही आनंदपूर्ण होता है और तुम चिंतित नहीं होते। खेल कोई गंभीर बात नहीं है। यदि तुम गंभीर भी दिखाई पड़ते हो तो बस दिखावा होता है। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो। कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता। लक्ष्य परिणाम महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया को किसी न किसी तरह झेलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, क्योंकि परिणाम पाना है। यदि परिणाम को तुम इसके बिना भी पा सकते तो क्रिया को एक ओर सरका देते और परिणाम पर कूद पड़ते। लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे। यदि परिणाम को तुम बिना खेले पा सको तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। उसका महत्व ही प्रक्रिया के कारण है। उदाहरण के लिए दो फुटबॉल की टीमें खेल के मैदान में है। बस एक सिक्का उछालकर भी यह तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना? इसे बड़ी सरलता से एक सिक्का उछालकर तय किया जा सकता है। परिणाम सामने आ जाएगा। एक टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम हार जाएगी। उसके लिए मेहनत क्या करनी? लेकिन तब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परिणाम अर्थपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया का ही अर्थ है। यदि न कोई जीते और न कोई हारे, तब भी खेल का मूल्य है। उस कृत्य का ही आनंद है। लीला के इस आयाम को तुम्हारे पूरे जीवन में जोड़ना है। तुम जो भी कर रहे हो, उस कृत्य में इतनी समग्र हो जाओ कि परिणाम असंगत हो जाए। शायद वह आ भी जाए, उसे आना ही होगा, लेकिन वह तुम्हारे मन में न हो। तुम बस खेल रहे हो और आनंद ले रहे हो। कृष्ण का यही अर्थ है जब वे अर्जुन से कहते हैं कि भविष्य परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। तेरे कर्म का फल परमात्मा के हाथ में है। तू तो बस कर्म कर। यही सहज कृत्य लीला बन जाता है। यही समझने में अर्जुन को कठिनाई होती है, क्योंकि वह कह सकता है कि यदि सब लीला ही है, तो हत्या क्यों करें, युद्ध क्यों करें। यह समझ सकता है कि कार्य क्या है, पर वह यह नहीं समझ सकता कि लीला क्या है। और कृष्ण का पूरा जीवन ही एक लीला है। तुम इतना गैर गंभीर व्यक्ति कहीं नहीं ढूंढ सकते। उनका पूरा जीवन ही एक लीला है, एक खेल है, एक अभिनय है। वे सब चीजों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं है। वे सघनता से सब चीजों का आनंद ले रहे हैं, पर परिणाम के विषय में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जो होगा वह असंगत है। अर्जुन के लिए कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि वह हिसाब लगाता है। वह परिणाम की भाषा में सोचता है। वह गीता के आरंभ में कहता है, यह सब आसार लगता है,
दोनों ओर मेरे मित्र तथा संबंधी लड़ रहे हैं। कोई भी जीते नुकसान ही होगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे मित्र ही नष्ट होंगे। यदि मैं जीत भी जाऊं तो भी कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अपनी विजय मैं किसे दिखलाऊंगा। विजय का अर्थ ही तब होता है जब मित्र, संबंधी, परिजन उसका आनंद ले। लेकिन कोई भी न होगा, केवल लाशों के ऊपर विजय होगी। कौन उसकी प्रशंसा करेगा? कौन कहेगा कि अर्जुन, तुमने बड़ा काम किया है? तो चाहे मैं जीतूं, चाहे मैं हारूं, सब आसार लगता है। सारी बात ही बेकार है। वह पलायन करना चाहता है, वह बहुत गंभीर है, और जो भी हिसाब-किताब लगाता है, वह उतना ही गंभीर होगा। गीता की पृष्ठभूमि अद्भुत है। युद्ध सबसे गंभीर घटना है। तुम उसके प्रति खेलपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन-मरण का प्रश्न है, लाखों जानों का प्रश्न है। तुम खेलपूर्ण नहीं हो सकते। और कृष्ण आग्रह करते हैं कि वहां भी तुम्हें खेलपूर्ण होना है। तुम यह मत सोचो कि अंत में क्या होगा। बस अभी और यहीं जाओ। तुम बस योद्धा का अपना खेल पूरा करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो परमात्मा के हाथों में है। और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम परमात्मा के हाथों में है या नहीं। असली बात यह है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें उसे ढोना नहीं है। यदि तुम उसे ढोते हो तो तुम्हारा जीवन ध्यानपूर्ण नहीं हो सकता। यह दूसरी विधि कहती है, हे गरिमामयी, लीला करो। अपने पूरे जीवन को लीला बन जाने दो। यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है, जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। तुम्हारा मन अनवरत खेलता चला जाता है। पूरी प्रक्रिया एक खाली कमरे में चलते हुए स्वप्न जैसी है। ध्यान में अपने मन को कौतुक करते हुए देखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं और ऊर्जा के अतिरेक से कूदते फांदते हैं। इतना ही पर्याप्त है। विचार उछल रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, बस एक लीला है, उसके प्रति गंभीर मत हो। यदि कोई बुरा विचार भी आता है तो ग्लानि से मत भरो, या कोई शुभ विचार उठता है कि तुम मानवता की सेवा करना चाहते हो, तो इसके कारण बहुत अधिक अहंकार से मत भर जाओ। ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत महान हो गए। केवल उछलता हुआ मन है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। यह तो बस ऊर्जा का एक बहता हुआ अतिरेक है, जो भिन्न भिन्न रूप और आकार ले रहा है। मन तो उमड़कर बहता हुआ एक झरना मात्र है, और कुछ भी नहीं। खेल पूर्ण हो। शिव कहते हैं, हे गरिमामयी, लीला करो। खेल पूर्ण होने का अर्थ होता है कि वह कृत्य का आनंद ले रहा है। करते ही स्वयं में पर्याप्त है। पीछे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं है। वह कोई हिसाब किताब नहीं लगा रहा है। जरा एक दुकानदार की ओर देखो। वह जो भी कर रहा है, उसमें लाभ हानि का हिसाब लगा रहा है कि इससे मिलेगा क्या। एक ग्राहक आता है। ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं, बस एक साधन है। उससे क्या कमाया जा सकता है, कैसे उसका शोषण किया जा सकता है। गहरे में वह हिसाब लगा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस शोषण के लिए वह हर चीज का हिसाब लगा रहा है। उसे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। बस सौदे से मतलब है, किसी और चीज से नहीं। उसे बस भविष्य से, लाभ से मतलब है। पूर्व में देखो, गाँव में अभी भी दुकानदार बस लाभ ही नहीं कमाते, और ग्राहक बस खरीदने ही नहीं आते। वे सौदे का आनंद लेते हैं। मुझे अपने दादा की याद है। वह कपड़ों के दुकानदार थे, और मेरे तथा मेरे परिवार के लोग हैरान थे, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मजा आता था। घंटों-घंटों ग्राहकों के साथ वह खेल चलता था। यदि कोई चीज 10 रुपए की होती, तो वह उसे 50 रुपए मांगते, और जानते थे कि यह झूठ है, और उनके ग्राहक भी जानते थे कि यह चीज 10 रुपए के आसपास होनी चाहिए, और वे 2 रुपए से शुरू करते। फिर घंटों तक लंबी बहस होती। मेरे पिता और चाचा गुस्सा होते कि ये क्या हो रहा है, आप सीधे-सीधे कीमत क्यों नहीं बता देते। लेकिन उनके ही अपने ग्राहक थे। जब वे लोग आते तो पूछते कि दादा कहाँ है, क्योंकि उनके साथ तो खेल हो जाता था। चाहे हमें 1-2 रुपए कम या ज्यादा देना पड़े, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्हें इसमें आनंद आता, वह करते ही अपने आप में आनंद था। दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, और दोनों जानते हैं कि यह एक खेल है, क्योंकि स्वभावतः एक निश्चित मूल्य ही संभव था। पश्चिम में अब मूल्यों को निश्चित कर लिया गया है।
क्योंकि लोग अधिक हिसाबी और लाभ उन्मुक्त हो गए हैं। समय क्यों व्यर्थ करना? जब बात को मिनटों में निपटाया जा सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सीधे-सीधे निश्चित मूल्य लिख सकते हो। घंटों तक क्यों जद्दोजहद करना? लेकिन तब सारा खेल खो जाता है और एक दिनचर्या रह जाती है। इसे तो मशीनें भी कर सकती हैं। दुकानदार की ज़रूरत ही नहीं है, न ग्राहक की ज़रूरत है। मैंने एक मनोविश्लेषक के संबंध में सुना है कि वह इतना व्यस्त था और उसके पास इतने मरीज आते थे कि हर किसी से व्यक्तिगत संपर्क रख पाना कठिन था। तो वह अपने टेप रिकॉर्डर से मरीजों के लिए सब संदेश भर देता था, जो स्वयं उनसे कहना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत अमीर मरीज का सलाह के लिए मिलने का समय था। मनोविश्लेषक एक होटल में भीतर जा रहा था। अचानक उसने उस मरीज को वहां बैठे देखा, तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम्हें मेरे पास आना था। मरीज ने कहा कि मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैंने अपनी बातें टेप रिकॉर्डर में भर दी हैं। दोनों टेप रिकॉर्डर आपस में बात कर रहे हैं। जो आपको मुझसे कहना है, वह मेरे टेप रिकॉर्डर में भर गया है और जो मुझे आपको कहना है, वह मेरे टेप रिकॉर्डर से आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया है। इससे समय भी बच गया और हम दोनों खाली हैं। यदि तुम हिसाबी हो जाओ, तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है और मशीन बन जाता है। भारत के गाँवों में अभी भी मोलभाव होता है। यह एक खेल है और रस लेने जैसा है। तुम खेल खेल रहे हो, दो प्रतिभाओं के बीच एक खेल चलता है और दोनों व्यक्ति गहरे संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर समय नहीं बचता। खेलने से तो कभी भी समय की बचत नहीं हो सकती और खेल में तुम समय की चिंता भी नहीं करते। तुम चिंता मुक्त होते हो और जो भी होता है उसी समय तुम उसका रस लेते हो। खेल पूर्ण होना ध्यान प्रक्रियाओं के गहनतम आधारों में से एक है। लेकिन हमारा मन दुकानदार है, हमें उसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो जब हम ध्यान भी करते हैं तो परिणाम उन्मुख होते हैं और चाहे जो भी हो तुम असंतुष्ट ही होते हो। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हाँ ध्यान तो गहरा हो रहा है, मैं अधिक आनंदित हो रहा हूँ, अधिक मौन और शांत अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं हो रहा। और क्या नहीं हो रहा? मैं जानता हूँ ऐसे लोग एक दिन आएंगे और पूछेंगे, हाँ मुझे निर्वाण का अनुभव तो हो रहा है, पर और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं आनंदित हूँ, पर और कुछ नहीं हो रहा है। और क्या चाहिए? वह कोई लाभ ढूंढ रहा है और जब तक कोई ठोस लाभ उसके हाथों में नहीं आ जाता, जिसे वह बैंक में जमा कर सके, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। मौन और आनंद इतने अदृश्य हैं कि तुम उन पर मालिकियत नहीं कर सकते हो। तुम उन्हें किसी को भी दिखा नहीं सकते हो। रोज मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि वह उदास है। वे किसी ऐसी चीज की आशा कर रहे हैं जिसकी आशा दुकानदारी में भी नहीं होनी चाहिए और ध्यान में वे उसकी आशा कर रहे हैं। दुकानदार हिसाबी किताबी मन ध्यान के बीच में आ जाता है। इससे क्या लाभ हो सकता है? दुकानदार खेल पूर्ण नहीं होता और यदि तुम खेल पूर्ण नहीं हो, तो तुम ध्यान में नहीं उतर सकते। अधिक से अधिक खेल पूर्ण हो जाओ। खेल में समय व्यतीत करो। बच्चों के साथ खेलना ठीक रहेगा। यदि और कोई भी न हो, तो तुम कमरे में अकेले उछल-कूद कर सकते हो, नाच सकते हो और खेल सकते हो, आनंद ले सकते हो। यह प्रयोग करके देखो, दुकानदारी में से जितना समय निकाल सको, निकाल कर जरा खेल में लगाओ। जो भी चाहे करो, चित्र बना सकते हो, सितार बजा सकते हो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन खेल पूर्ण हो। किसी लाभ की आकांक्षा मत करो, भविष्य की ओर मत देखो, वर्तमान की ओर देखो और तब तुम भीतर भी खेल पूर्ण हो सकते हो। तब तुम अपने विचारों पर उछल सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उन्हें इधर-उधर फेंक सकते हो, उनके साथ नाच सकते हो, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं होगे। दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जो मन के संबंध में पूर्णतः अचेत हैं, उनके मन में जो भी होता है उसके प्रति वे मूर्छित होते हैं। उन्हें नहीं पता कि कहाँ उनका मन उन्हें भटकाए जा रहा है। यदि मन की किसी भी चाल के प्रति तुम सचेत हो सके, तो तुम हैरान होगे कि मन में क्या हो रहा है। मन एसोसिएशन में चलता है। राह पर एक कुत्ता भौंकता है। भौंकना तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और वह कार्य करना शुरू कर देता है। कुत्ते के इस भौंकने को लेकर तुम संसार के अंत तक जा सकते हो। हो सकता है कि तुम्हें किसी मित्र की याद आ जाए जिसके पास एक कुत्ता है। अब वह कुत्ता तो तुम भूल गए, पर वह मित्र तुम्हारे मन में आ गया। और उसकी एक पत्नी है जो बहुत सुंदर है। अब तुम्हारा मन चलने लगा। अब तुम संसार के अंत तक जा सकते हो
और तुम्हें पता नहीं चलता कि एक कुत्ता तुम पर चाल चल गया, बस भौंका और तुम्हें रास्ते पर ले आया। तुम्हारे मन ने दौड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें बड़ी हैरानी होगी यह जानकर कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि यह मार्ग तुम्हारे मन में सुनिश्चित हो जाता है। यदि यही कुत्ता इसी परिस्थिति में दोबारा भौंके, तो तुम इसी पर चल पड़ोगे। वही मित्र, वही कुत्ता, वही सुंदर पत्नी, दोबारा उसी रास्ते पर तुम घूम जाओगे। अब मनुष्य के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डालकर उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। वे मस्तिष्क में एक विशेष स्थान को छूते हैं और एक विशेष स्मृति उभर आती है। अचानक तुम पाते हो कि तुम 5 वर्ष के हो, एक बगीचे में खेल रहे हो, तितलियों के पीछे दौड़ रहे हो। फिर पूरी की पूरी श्रृंखला चली जाती है। तुम्हें अच्छा लग रहा है, हवा, बगीचा, सुगंध, सब कुछ जीवंत हो उठती है। वह मात्र स्मृति ही नहीं होती, तुम उसे दोबारा जीते हो। फिर इलेक्ट्रोड वापस निकाल लिया जाता है और स्मृति रुक जाती है। यदि इलेक्ट्रोड पुनः उसी स्थान को छू ले, तो पुनः वही स्मृति शुरू हो जाती है। तुम पुनः 5 साल के हो जाते हो, उस बगीचे में उसी तितली के पीछे दौड़ने लगते हो, वही सुगंध और वही घटना चक्र शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रोड निकाल लिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोड को वापस उसी जगह रख दो तो स्मृति वापस आ जाती है। यह ऐसे ही है जैसे यांत्रिक रूप से कुछ स्मरण कर रहे हो और पूरा कर्म एक निश्चित जगह से प्रारंभ होता है और निश्चित परिणति पर समाप्त होता है और पुनः प्रारंभ से शुरू होता है। ऐसे ही जैसे तुम टेप रिकॉर्डर में कुछ भर देते हो, तुम्हारे मस्तिष्क में लाखों स्मृतियां हैं, लाखों कोशिकाएं स्मृतियां इकट्ठी कर रही हैं और यह सब यांत्रिक है। मनुष्य के मस्तिष्क के साथ किए गए ये प्रयोग अद्भुत हैं और इनसे बहुत कुछ पता चलता है। स्मृतियां बार बार दोहराई जा सकती हैं। एक प्रयोगकर्ता ने एक स्मृति को 300 बार दोहराया और स्मृति वही की वही रही। वह संग्रहित थी। जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग किया गया उसे तो बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि वह उस प्रक्रिया का मालिक नहीं था। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जब इलेक्ट्रोड उस स्थान को छूता तो स्मृति शुरू हो जाती और उसे देखना पड़ता। 300 बार दोहराने पर वह साक्षी बन गया। स्मृति को तो वह देखता रहा, पर इस बात के प्रति वह जाग गया कि वह और उसकी स्मृति अलग-अलग है। यह प्रयोग ध्वनियों के लिए बहुत सहयोगी हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन और कुछ नहीं, बस तुम्हारे चारों ओर एक यांत्रिक संग्रह है, तो तुम उससे अलग हो जाते हो। इस मन को बदला जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि देर-अबेर हम उन केंद्रों को काट डालेंगे जो तुम्हें विषाद और संताप देते हैं, क्योंकि बार-बार एक ही स्थान को छुआ जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को दोबारा जीना पड़ता है। मैंने कई शिष्यों के साथ प्रयोग किए हैं। वही बात दोहराओ और वे बार-बार उसी दुष्चक्र में गिरते जाते हैं, जब तक कि वे इस बात के साक्षी न हो जाएं कि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तुम्हें इस बात का पता है कि यदि तुम अपनी पत्नी से हर सप्ताह वही-वही बात कहते हो, तो वह क्या प्रतिक्रिया करेगी? 7 दिन में जब वह भूल जाए, तो फिर वही बात कहो, वही प्रतिक्रिया होगी। इसे रिकॉर्ड कर लो, प्रतिक्रिया हर बार वही होगी। तुम भी जानते हो, तुम्हारी पत्नी भी जानती है। एक ढांचा निश्चित है और वही चलता रहता है। एक कुत्ता भी भौंककर तुम्हारी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। कहीं कुछ छू जाता है, इलेक्ट्रोड प्रवेश कर जाता है, तुमने एक यात्रा शुरू कर दी। यदि तुम जीवन में खेलपूर्ण हो, तो भीतर तुम काम के साथ भी खेलपूर्ण हो सकते हो। फिर ऐसा समझो जैसे टेलीविजन के पर्दे पर तुम कुछ देख रहे हो। तुम उसमें सम्मिलित नहीं हो, बस एक दृष्टा हो, एक दर्शक हो, तो देखो और उसका आनंद लो। न कहो अच्छा है, न कहो बुरा है, न निंदा करो, न प्रशंसा करो, क्योंकि वे गंभीर बातें हैं। यदि तुम्हारे पर्दे पर कोई नग्न स्त्री आ जाती है, तो यह मत कहो कि यह गलत है, कि कोई शैतान तुम पर चाल चल रहा है। कोई शैतान तुम पर चाल नहीं चल रहा है। इसे देखो जैसे फ़िल्म के पर्दे पर कुछ देख रहे हो और इसके प्रति खेल का भाव रखो। उस स्त्री से कहो कि प्रतीक्षा करो। उसे बाहर धकेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे बाहर धकेलोगे, उतना ही वह भीतर घुसेगी। अब महिलाएं तो हठी-हाथी हैं और उसका पीछा भी मत करो। यदि तुम उसके पीछे जाते हो, तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे। न उसके पीछे जाओ, न उससे लड़ो, यही नियम है। बस देखो और खेलपूर्ण रहो। बस हेलो या नमस्कार कर लो और देखते रहो और उससे बेचैन मत हो। उस स्त्री को इंतजार करने दो। जैसे वह आई थी वैसे ही अपने आप चली जाएगी। वह अपनी मर्जी से चलती है।
उसका तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, वह बस तुम्हारे स्मृति पट पर है। किसी परिस्थितिवश वह चली आई, बस एक चित्र की भाँति उसके प्रति खेलपूर्ण रहो। यदि तुम अपने मन के साथ खेल सको, तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन केवल तभी हो सकता है जब तुम गंभीर हो। गंभीर बीच की कड़ी है, सेतु है। हे गरिमामयी लीला करो, यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है, जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है।